नमस्कार, आप देख रहे हैं नैनावल न्यूज। खबर बिजनौर से। जर्जर हालत में अवैध चबूतरा बना मुसीबत की जड़ निकलते हैं सांप बिच्छू। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा इमली वाली मस्जिद के सामने वाली गली में सड़क निर्माण नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है, जिससे कई सालों से जर्जर हालत में पड़े मौलवी हसीनुद्दीन के नाम से खंडर का अवैध चबूतरा नगर पालिका की जमीन पर अस्थायी रूप से जर्जर हालत में थोड़ा ऊंचाई पर खड़ा है, जो किसी भी वक्त गिर सकता है। वे जान माल का कोई भी बड़ी हानि होने का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अवैध चबूतरा सड़क के बीच होने की वजह से नगर पालिका की गाड़ी अंदर आकर मुड़ नहीं पाती और इसी चबूतरे की वजह से कोरोना काल में नगर पालिका के सैनिटाइजर करने वाली गाड़ी अंदर नहीं आ पाई, जिससे कई मकानों के सामने सैनिटाइजर नहीं हो सका। वहीं नगर पालिका की मच्छर की दवाई छिड़कने वाली गाड़ी भी अंदर नहीं आ सकी, जिससे कुछ मकान इससे वंचित रह जाते हैं। वह खंडर में मच्छरों की भरमार है, जिससे सफाई सैनिटाइजर मच्छरों की दवा का छिड़काव न होने की वजह से मोहल्ले में कोई बीमारी फैलने का भी खतरा है। वहीं इस चबूतरे पर मलबा ही मलबा व कूड़ा पड़ा है, इससे मोहल्ले वासियों को महामारी उत्पन्न होने का खतरा है। दूसरी तरफ बात करें तो मोहल्ले का पूरा कूड़ा भी इसी अवैध व जर्जर खंडर के सामने पड़ता है, जिससे मोहल्ले वासियों को रास्ते से निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अतहर, मोहल्ला काजीपाड़ा इमली वाली मस्जिद के सामने रहता हूँ मैं। हमारे मोहल्ले में बहुत दिनों से एक समस्या चलती चली आ रही। पहले तो सड़क टूटी हुई थी, नाली बहुत ज़्यादा ख़राब थी यहाँ पे। अब उसका गवर्नमेंट की तरफ से प्रशासन की तरफ से उसका ऑर्डर आया बनने के लिए। अब वो सड़क बन रही है तो इसमें यहाँ मोहल्ले के बहुत सारे लोग इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है, 3-3, 4-4 फुट सड़कों पर रैंप निकाल रखे हैं। रैंप तोड़ते हैं तो वो तोड़ने नहीं देते, वो अपनी बाहुबली और अपना वो दिखाते हैं, वर्चस्व दिखाते हैं कि हमारा ये जान पहचान है, हम तोड़ने नहीं देने के, हम इस तरह से नहीं कटने देने के। ठेकेदार को गालियाँ बक रहे हैं, ठेकेदार को काम करने नहीं दे रहे हैं। और एक हमारे मोहल्ले के अंदर इमली वाली मस्जिद के सामने मोहम्मद हसीनुद्दीन का एक मकान है, जिसका चबूतरा अवैध तरीके से सन 1941 में निर्माण किया गया था, जब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। उसकी वजह से हमारे मोहल्ले के अंदर कोई सफाई का काम नहीं हो पाता, ट्रैक्टर ट्राली नहीं आ पाती, कोई गाड़ी नहीं आ पाती, कोई बुग्गी अगर सामान लेकर आ जाए तो वो मुड़ नहीं पाती। इतनी परेशानी है। और उसके ऊपर कूड़े का ढेर लगा हुआ है और उसके सामने 20 साल से कूड़ा पड़ रहा है और पूरा मोहल्ला परेशान है इस बात से। और इससे इस महामारी के टाइम में हमने खुद अपने हाथों से सैनिटाइज किया और इसे काफी कोशिश करी कि इसे कूड़ा यहाँ ना पड़े, मगर लोग नहीं मानते। जब तक ये चबूतरा नहीं तोड़ा जाएगा और इसको सड़क नहीं बनाई जाएगी, जो अवैध निर्माण हुआ है, ना वो नजूल में है ना कहीं में है, उस पर पुराने जमाने में बस चबूतरा आगे को बढ़ाकर बना लिया गया था। अब पूरे मोहल्ले के लोग उसे हटवाने के लिए तैयार हैं और सारे के सारे लोग कह रहे हैं, मगर जिन लोगों के ये कब्जे में है वो हटाने देना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हमारी ये जमीन जो है या हमारे कब्जे में रहे। तो मेरी प्रशासन से यही है कि इसकी जांच कराई जाए और इस मामले को देखा जाए और जो जायज कदम है वो उठाया जाए और इसको हटाकर और ये सही तरह से नाली का और सड़कों का निर्माण कराया जाए। जितने भी लोगों के रैंप बने हुए हैं उन्हें तोड़कर बिल्कुल गाइडलाइन के हिसाब से काम किया जाए। मेरी प्रशासन से गुहार है कि इस काम को बिल्कुल तरीके से कराया जाए और मोहल्ले वालों का सहयोग किया जाए। मैं हिलाल अहमद आ रहे हैं इमली वाली मस्जिद के सामने से जो सड़क का निर्माण हो रहा है उसके बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है हमारे जो हसीनुद्दीन बिल्डिंग है उसका जो है बहुत जर्जर हालत में जो है वो बिल्डिंग है। हमेशा जो है जो उसका मलबा है वो नीचे आकर के गिरता रहता है। कई सालों से खड़ी है। अब पिछली बार प्रशासन ने इसे उतरवा दिया था, इस बार भी जो है बरसात के कारण जो है ये पूरी जर्जर हालत में खड़ी है। प्रशासन से निवेदन है कि इसे उतरवाया जाए, क्योंकि हमारे घर के सामने है और हमें बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे यहाँ निकलते हैं, बच्चे खेलते हैं, इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। दूसरी बात यह है कि सांप बिच्छू इतने निकल रहे हैं इसमें कि हम उससे बहुत परेशान हैं। कई बार हमने सांप बिच्छू जो है पकड़ के मारे हैं। प्रशासन से यही हमारा अनुरोध। कल को अगर ये दीवार गिरती है तो कौन जिम्मेदार हो, प्रशासन या इसका वो? दीवार पूरी प्रशासन दोनों टेढ़ी हुई है, ये कभी भी गिर सकती है। ये देखो इसकी हालत देखो। गुजारिश है कि इस दीवार को उतरवाया जाए और हमें समस्या। और जब भी बारिश होती है, जब बारिश जहाँ 2-3 दिन की बारिश हुई तो ये गिरना शुरू हो जाता है। वन रास्ता नहीं है, आम रास्ता है। आम रास्ता है, ये नहीं कि आगे रास्ता बंद हो, आम रास्ता है, आने जाने वालों का मलबा रुड़क के नीचे आ जाता है सारा। इससे हम बहुत परेशान हैं और ये हमारी परेशानी को दूर किया। कुछ पता मलबा रुड़क के सब नीचे आ जाता है ये।
बारिश पड़ने पर हो गए, इसको मिल गया तो उठा के